गवर्नमेंट ये कहती है कि हाथ का काम सीखो, प्राइवेट लाइन में काम करो। करे कहाँ से भाई? प्राइवेट लाइन में तो सारी नेट का काम है, और नेट ये कभी भी कोई इशू होता है तो बंद कर देगा। अब ये लगा लो 3-4 दिन हो गए हैं, नेट है नहीं। बिना नेट के भाई हम काम कहाँ से करें प्राइवेट लाइन में? और प्राइवेट लाइन का सारा काम नेट से अटैच है, तो भाई कहाँ से क्या कर लें? फिर ये कहते हैं उग्रवादी बन गए, गुंडे बन गए, ये बन गए, वो बन गए। तो बनाने वाली भाई गवर्नमेंट है, ठीक। नहीं तो अब इनको ये सोचना था कि इस पॉइंट के ऊपर ये इशू हो सकता है, तो इन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया? वहीं रोक सकते थे, तो क्या क्यों नहीं? जाट आंदोलन वहाँ उसमें रुपए दे के बुलाए गए थे। अब ये हुआ किसान आंदोलन, इसमें रुपए दे के बुलाए गए थे। कुछ असामाजिक तो क्योंकि पुलिस वहीं पे खड़ी है, वीडियो में बाकायदा दिखाया गया है, लेकिन किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो उपद्रवी तत्व थे, असामाजिक, जिन्हें कोई वो नहीं था। जो भी नुकसान वगैरह होता है वो टैक्स बढ़ा के अपनी जेब से काटती है, जितनी भी गवर्नमेंट आती है, जितनी भी, ठीक। लेकिन ये हमारे पागल भाइयों को समझ ही नहीं आती, पता नहीं कौन सी मिट्टी बने हुए हैं। हम वीडियो डालते हैं किसी ना किसी से टच हुए हुए, किसी ना किसी काम से, लेकिन क्या बात, समझ नहीं आती, क्या करें? तो भाई जब तक जवान पॉलिटिक्स के अंदर नहीं आएंगे इतने कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक। ऐसे चाहे कितनी मेहनत कर लो, पॉइंट रहना जीरो, इशू जीरो। तो घूम फिर के ये नहीं दे सकते पब्लिक में कौन दुखी है, किसको क्या चाहिए है, किस चीज़ से दुखी है। एक तो ये मोदी, नरेंद्र मोदी, अब इसका ही कोई जानकार था या इसके नाम मोदी था कोई, वो अरब खरब रुपए लेके भाग गया। उसको क्या कर लिया इन्हें? कुछ नहीं। ऐसा ही दमदार आदमी था तो वहाँ से पकड़वा के क्यों नहीं ले गया उसको? इतने सारे अरब खरब रुपए लेके भाग गया बेचारी पब्लिक के, जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से इकट्ठे किए हुए थे, सारे लेके भाग गया। क्यों नहीं बुला के ले गया? हाँ, क्यों नहीं पकड़वा के ले गया उसको? इतना ही वो था। तो इसकी याद था। नंबर 2 जिसकी याद था, अमित शाह, तड़ी पार। सारे उपद्रवी जितने भी काम हो रहे हैं सारे अमित शाह करवा रहा है, उसकी याद था। सॉरी। और राजनाथ जो कहता मैं सुरक्षा मंत्री हूँ, जो हमारे 40 जो जवान मरे थे पुलवामा में, किसकी मेहनत, कारिस्तानी का नतीजा था। राजनाथ ऐसा ही सुरक्षा वो था। तो बाहर से बॉर्डर के ऊपर जबकि हमारे जवान खड़े हैं, तो वहाँ से तो कोई आने से रहा बिना परमिशन और बिना साठगांठ के, ठीक। सारा अंदर का ही काम था। तो समझो अभी भी पागल जनता, जिसमें मैं खुद हूँ, तो मैंने गलती से मेरे पिताजी के कहने पे दिया था। बार बार में घूम फिर के वही बात आने लग रही है मेरे पिताजी वाली, क्योंकि पिताजी जैसे और भी कितने बेचारे हैं। सॉरी, जितने बेचारे अभी भी दुखी हो रहे हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है बैकग्राउंड में, चाहे ज़मीन जायदाद ना कुछ और। रुपये कहाँ से आए बेचारों के कमाए खाने के लिए? 2-3 महीने का वो था कोरोना, फैला दिया पूरा साल, ठीक। अब वैक्सीन बनाई है, वो छोटी मोटी कोई बीमारी की वो बना दिया होगा वैक्सीन, एंटीबायोटिक, उसको कह दिया वैक्सीन है कोरोना का। कोरोना है कहाँ? 3-4 महीने चला था गिनती का, जून जुलाई के बाद बिल्कुल भी वो नहीं था, उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो गया था, ठीक। रुपए लगे हैं वो कहाँ पे लगे हैं? सिर्फ मंदिर बनाने में, और जितने भी रुपए आए थे वो सारे या तो
टाटा, बिरला, अंबानी, अक्षय कुमार और जितने भी एक्टर थे उन सारों ने कंट्रीब्यूशन किया था। अरब खरब रुपए उसमें हो गए थे। गवर्नमेंट के कहाँ लगे शिव मंदिर बनाने में, उसमें अरब खरब रुपए लगाएंगे बेफालतू के, तो साढ़े कहीं पे काम नहीं आने। ठीक, तो भाई एक तो मोदी 5 साल बढ़िया काम किया, लेकिन उसके बाद ये भी गड़बड़ करने लगा, खाने का वो भूख बढ़ गई। ठीक, मोदी, राजनाथ, सॉरी, अमित शाह और गिने चुने और भी हैं, उन सब की यात्रा बुरी तरह से। ठीक, साढ़े काम करके दे नहीं रहे, अब साढ़े बैठे बैठे खाने लग रहे हैं, फैलने लग रहे हैं। जैसे ही कि मेहनती इंसान है तो साढ़े बाहर क्यों नहीं निकलते आरामखोर असली। अब 3-4 दिन से ऊपर हो गए, हमारे कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पिताजी थे, उनकी पेंशन वगैरह सब कुछ स्टॉप हो रखा है बेफालतू के केस में, इसका कोई रिजल्ट नहीं है। अगर साढ़े इतनी मेहनती है तो जाके वहाँ पे वैसे क्यों नहीं देखते कौन काम कर रहा था कौन नहीं कर रहा था। अभी तक सारा रिजल्ट जीरो ही पड़ा है उस केस का, जबकि कुछ भी नहीं है उस केस के अंदर, कुछ भी। सॉरी, जज को पता है, वकीलों को पता है, जस्टिस को पता है कि केस के अंदर कुछ भी नहीं है। फायदे पर ही पटवाओ तो सही, साढ़े वकील थे जिनको भी रुपए दिए, घूम फिर के बाद तो क्या आने लग रही है। क्या करूं, दिल के अंदर जो आग है भड़कने लग रही है, वो कहीं पे तो रुके। तो भाई जो ज़मानों की है कि वो बनानी पड़ेगी गवर्नमेंट। ठीक, सोचो समझो, अपनी माइंड के अंदर डालो। जब तक जवान नहीं आएंगे इतने इस देश का कुछ नहीं होना है, बिकने वाला है थोड़े सालों में, बता देता हूँ। ठीक, अब ये सोच लेना और समझ लेना, अगर कुछ भी दिमाग में बचा हुआ है तो। अगर नहीं है भाई कुछ भी करने की इच्छा तो भाई बिको, जैसे कि 15 अगस्त 1947 से पहले। सॉरी, अंग्रेजों के गुलाम रहे, अब किसी और के गुलाम बन लेना। और तो क्या है, गुलामी आती है सारे इस देश को, गुलाम बन के रहो, गुलाम। बेस्ट ऑफ लक गुलामों, बेस्ट ऑफ लक, बनो गुलाम, करो गुलामी। बाय।